हेलो एवरीवन, आज है 16 जून और आज हम लोग 16 जून से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के इशाद आम को जीआई टैग मिला है? तो ये एक कर्नाटका का आम है जिसे जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। और जो कर्नाटका है, आप लोग जानते हैं, ये हमारा साउथ का जो है राज्य है कर्नाटका, जिसकी राजधानी हो जाएगी बैंगलोर। ठीक है। और इसके जो मुख्यमंत्री है, अभी ये कर्नाटका में जो है चुनाव हुए थे दोबारा, तो ये बसवराज बोम्मई को हराकर ये सिद्धरमैया जी दोबारा ये जो है नए यहाँ कर मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। तो यही के इशाद आम को जो है ना जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग मैंने आपको बताया है कि 10 साल के लिए वैलिड होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और पहली बार ये कब दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है। और 10 साल के लिए वैलिड होता है। थोड़ा टाइम पहले कई जो चीज़ों को जीआई टैग मिले थे और सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो मिले थे, मतलब सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसी अगर राज्य को मिले हो तो उस कैटेगरी में कर्नाटका ही टॉप पर था। कर्नाटका के हाल ही के करंट अफेयर्स या अदर जी के डिस्कस करेंगे। तो एक यक्षगान आप लोगों ने सुना होगा, तो यक्षगान नृत्य कर्नाटका से ही रिलेटेड है। और उसके बाद एक चुनाव तो हो गया यहाँ पर बैंगलोर, जहाँ पर इसरो यानी कि हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहीं पर हो जाएगा। ठीक है। और अभी एक इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें ट्रैफिक के मामले में अपना भारत का जो बैंगलोर है ये सबसे टॉप पर था, ये राज्य। अब हम अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड जीआई टैग से। तो उत्तर प्रदेश में भी काफी जीआई टैग दिए गए थे। इसमें एक जो बनारसी लंगड़ा आम है और बनारसी पान, इन दोनों को ही जीआई टैग प्रोवाइड कराए गए थे उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अभी एक मुरैना की गज्जक को जीआई टैग दिया गया था। फिर गोंडा की पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया था। और उज्जैन की एक कालीन को, है ना, तो ये सारे जीआई टैग दिए गए थे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की एक बोगिल पेंटिंग ऐसी कुछ करके था, तो इसकी जो ये पेंटिंग है इसको जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया था थोड़ा टाइम पहले। जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी हो जाएगी श्रीनगर। और मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है, गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किस राज्य में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो मतलब इसमें कौन सा जो है टॉप पर है राज्य? तो जिला सूचकांक में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो हमारा भारत का उत्तर सबसे उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि सबसे पूर्वी राज्य भी है ये अरुणाचल प्रदेश। तो इसी गवर्नमेंट ने ना जिलों के मामले में गुड गवर्नेंस इंडेक्स में अपना टॉप पर नाम बनाया है। और सबसे पहले जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स अभी थोड़ा टाइम पहले तो वो राज्यों की कैटेगरी में था, जिसमें गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात टॉप पर था। और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर टॉप पर था। और ठीक है। तो एक सेकेंड, तो ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स हो गया। अब ये डिस्ट्रिक्ट के मामले में ये टॉप पर अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी हो जाएगी ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चाइना, आप लोग जानते हैं, बिल्कुल हमारा जो बॉर्डर पर जो सबसे पूर्वी राज्य यही है। तो अरुणाचल प्रदेश के 11 जो है गांवों का नाम चाइना ने बदला था, क्योंकि वो थोड़ा हिस्सा अपने अंडर में मानता, लेकिन इसने भारत ने इसको खारिज किया था। फिर यही अरुणाचल प्रदेश से ही एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की जो स्टार्ट की गई थी, जो सीमा पर गांव होते हैं उनके विकास के लिए। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में जो है अमित शाह जी ने किया गया था। और रक्षा को ध्यान में रखते ही हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, ये रक्षा मंत्री जो हम हमारे हैं, उन्होंने जो है अरुणाचल प्रदेश में एक सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया था। ठीक है। तो ये सारे कुछ अरुणाचल प्रदेश से फैक्ट थे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर ऑप्शंस जो इन्हीं से रिलेटेड होंगे सूचकांक से। तो तेलंगाना, तेलंगाना अभी पर्यावरण एनवायरनमेंट डे मनाया जो 5 जून में, तो उसके बाद एक रैंकिंग जारी की गई, तो उसमें सभी तरह के एनवायरनमेंट को देखते हुए एनवायरनमेंट सूचकांक में तेलंगाना टॉप पर था। और केरला की बात करें तो अभी 7 जो जून को विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया गया, तो इसमें जो है ना केरला टॉप पर था खाद्य संरक्षण की कैटेगरी में। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है ना सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पे जो है अच्छे इसने परफॉर्मेंस दी, जिसके चलते इनके यहाँ के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया था। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद और केसीआर मुख्यमंत्री हैं। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, पिनरई विजयन मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जो 2 राज्यों की राजधानी है पंजाब और हरियाणा की।
और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने रिवीजन के लिए रखा है। तो हाल ही में फ्रेंच जो पुरुष एकल ओपन है ये किसने जीता है? तो मैंने आपको कराया था फीमेल और मेल ओपन, ये बोथ ए एंड बी, यानी कि नोवाक जोकोविच और इगा स्विएटेक ने जीता है। और ये जो नोवाक जोकोविच है इन्होंने मेंस में जीता है फ्रेंच ओपन, और जो ईगस ये है नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ईगा स्विएटेक पोलैंड से बिलोंग करती है। तो इस बार का फ्रेंच ओपन इन्होंने ही जीता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हर साल रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्लड डोनर डे, ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। और हमारे जो रक्त है, आप लोग जानते हैं कई बीमारियां ऐसी होती हैं हमें रक्त की जरूरत पड़ती है, तो उसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, तो ब्लड डोनेट करने के लिए ये डे मनाया जाता है 14 जून को। अब ब्लड की बात आई है, तो ब्लड आप लोग जानते हैं प्लाज्मा में बनता है। और जो ब्लड से रिलेटेड फैक्ट है जीके, ये पूछा जाता है कि सर्वदाता यानी कि सबको अपना जो ब्लड डोनेट कर सकता है वो ग्रुप कौन सा होता है? तो वो ए ग्रुप, ओ ग्रुप होता है जो सबको दे सकता है। और एक ए बी ग्रुप होता है, ठीक है, ए पॉजिटिव, जो ये ए बी पॉजिटिव, तो ये सबसे ले सकता है, यानी कि ग्रहण अपने जो है ब्लड सबसे ले सकता है। कितनी कैटेगरी होती है ब्लड की? तो ये ए होता है, बी होता है, और ये ओ होता है, और ए बी होता है, ए पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो ये सारी जो है ब्लड की कैटेगरीज होती हैं, इसी के चलते ये डे मनाया जाता है। अदर ऑप्शन भी डे से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो 2 जून को क्या मनाते हैं? तो 2 जून को जो हमारा तेलंगाना राज्य है, जो 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। 5 जून को अभी हमने एनवायरमेंट डे मनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार की थीम थी बीट द प्लास्टिक। 12 जून को हमने लेबर डे मनाया है, यानी कि जो बच्चों से बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं, और इसका बाल श्रम निषेध अधिनियम 1987 में पारित किया गया था। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी। तो देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान को तेमुचिन कहा जाता था, मूल नाम इनका, ठीक है। जलालुद्दीन आप लोग जानते हैं, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर नाम से जाने जाते थे ये। और फरीद खां, तो ये शेर शाह सूरी जो थे ना, ये फरीद खां के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम, जो भारत का पूर्वी राज्य है, वहीं पर स्थित हो जाएगा गेमू ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक लेखक जस्टिन द्वारा सेडोकॉट्स किसे कहा जाता है? तो ये सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि जी ने दिया था, तो इन्हीं को कहा जाता है सांख्य दर्शन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपने पढ़ा होगा, थाईलैंड है, जिसमें सबसे ज्यादा ज्यादा जो है रबड़ उत्पादित होती है। और अपना देश भारत जो है ना, किस मामले में टॉप पर है? तो ये दुग्ध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में टॉप पर है ना, ये सारे में टॉप पर है। और ब्राजील, तो ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादक करता है, कॉफी यहाँ पे सबसे फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये 61th अमेंडमेंट 1989 था, जिसके द्वारा ये किया गया था। और 42 अमेंडमेंट 1976, आप लोग जानते हैं इसे मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके जरिए काफी जो है संविधान में चीजें जोड़ी गई थी। और 44वां संशोधन 1978 करके जो संपत्ति का जो अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार था, फिर उसको कानूनी अधिकार किया गया था इसी अमेंडमेंट के द्वारा। 82वां संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए जो मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, इसी अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता जीता है पुस्तक के लेखक, यानी कि एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये किसने लिखी थी बुक्स? तो ये बुक जो है ना, अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी, ठीक है। अबुल कलाम आजाद ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, ये अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, अबुल है। तो ये शिक्षा मंत्री थे हमारे पहले, उन्होंने लिखी थी। गांधी जी की एक पुस्तक थी, इन्होंने हिंदू स्वराज पुस्तक भी लिखी थी 1909 में। और एक थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। ये बुक का नाम यहाँ पर लिख दिया है। तो माई ट्रुथ ट्रुथ जो पुस्तक थी, ये इंदिरा गांधी जी ने लिखी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट और जीके बन सकते हैं उन सभी को हमने कवर कर लिया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और शेयर करें ताकि दूर दराज के लोग भी ऐसी वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।